नमस्कार, केबीसी के लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोना। तो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ललियाही से आ रही है, जहां प्रभात खबर के पत्रकार राणा सिंह के पिता काली सिंह को गोली मार दी गई है। जी हां, प्रभात खबर के पत्रकार राणा सिंह के पिता काली सिंह को गोली मारी गई है और ये घटना बीती रात की है, जब राणा सिंह के पिता काली सिंह कुछ काम से ललियाही जा रहे थे। उस वक्त कुछ अपराधियों ने उन्हें घेर कर 3 गोली मारी है और अभी उनका इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। स्थिति नाजुक है। पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें जो अपराध का ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चुनाव के बाद ऐसी दूसरी घटना है शहरी क्षेत्र में, जब अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया है। कुछ दिन पहले भी हृदयगंज में गोली चली थी, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई थी। और उस मौत की बात करें तो उस मौत में जुआ खेलने के दौरान आपसी विवाद में गोली चली थी और 7 गोली मारकर एक व्यक्ति की जान ली गई थी। और कल बीती रात एक बार फिर गोली चली, ललियाही में चली है गोली और पूरा ललियाही पूरी तरीके से खौफजदा है। गोली चलने के बाद जो स्थानीय लोग हैं पूरी तरीके से खौफजदा हैं। उनका कहना है कि आए दिन ऐसी घटनाएं घटने से लोग डरे सहमे हैं। रात में निकलने से लोग डर रहे हैं क्योंकि ऐसी घटनाएं जो है लगातार हो रही है। पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गुड्डू शेख हमारे साथ मेडिकल कॉलेज कटिहार से जुड़े हुए हैं। गुड्डू, हम चाहेंगे कि आप पूरी जानकारी दें, क्यों घटी है ये घटना, क्योंकि अगर एक हफ्ते पहले की बात करें तो छठ पूजा और दिवाली से पहले भी एक घटना घटी थी हृदयगंज में, जहां पर एक व्यक्ति को 7 गोली मारी गई थी, जिसमें उसकी मौत हो चुकी थी। वो भी ललियाही का निवासी था। और फिर ऐसी घटना बीती रात ललियाही में ही घटी है, जब प्रभात खबर के पत्रकार राणा सिंह के पिता काली सिंह को गोली मार दी गई। जी मना, बिल्कुल। जो पिछली घटना घटी थी वो हृदयगंज में घटी थी और हृदयगंज के ही वो निवासी थे। और ये जो घटना घटी है ललियाही वन विभाग जो है वहां पर ये घटना घटी है। और ये काली सिंह जो है ये बड़ा बाजार स्थित के रहने वाले हैं। ये अपने किसी काम से या दोस्त से मिलने के लिए ललियाही जा रहे थे। 2 लोग इनके साथ थे। ये किसी बाइक से जा रहे थे, लेकिन जो वन विभाग के पास कुछ टर्निंग का इलाका है वहां पर जो है गाड़ी थोड़ा स्लो करना पड़ा इनको। और स्लो जैसे किया तो वहां पर 3 लोग बैठे थे टेम्पू में, कि जैसा इनका कहना है कि टेम्पू में बैठे थे। अचानक इनका गाड़ी जैसे स्लो हुआ वो तीनों आए, दौड़ के पकड़ के इसको पकड़ लिए। तो इनको पीछे ये बैठे हुए थे तो इनको जोर से पकड़ लिया गया। और जो इनकी गाड़ी चला रहे थे वो गाड़ी लेकर किसी तरह डर के मारे जो वहां से भाग निकले। उसके बाद वहां पर जो जैसा इनका कहना है कि हमें तो 3 गोली लगी, गोली और भी चलाई गई थी, जिसमें कि 1 गोली इनके हाथ में लगी है और 2 गोली इनके पैर में लगी है। स्थिति बिल्कुल नाजुक है। अभी इनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अभी ये ऑपरेशन थिएटर में है। और अभी देखने वाली बात ये होती है कि जो अभी स्थिति इनकी कैसी। इनके पुत्र जो है राणा सिंह, जो प्रभात खबर के पत्रकार है, उनसे भी हमने बात की है। उनका भी कहना नहीं, अभी ऑपरेशन थिएटर में, जैसे निकलते जो स्थिति होता है फिर हम आपको बताते हैं। होना गुरु, बात करें कि लगातार जैसे घटनाएं घट रही हैं, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो क्या इस घटना के बाद पुलिस पहुंची है घटनास्थल पर, कुछ किसी की गिरफ्तारी हुई है या फिर जो मामला है वो दर्ज किया गया है अभी तक? बिल्कुल स्वाभाविक मामला, गोली चली है तो मामला दर्ज होगा ही। पुलिस ने स्थल पर जाकर जो जांच होता है वो उन्होंने की है। बाकी अपराधी की तलाश में जुट गई है। अपराधी कौन है, किस मकसद से इन पर गोली चलाई गई है, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जैसा कि जो इनके पुत्र है राणा सिंह, काली सिंह के पुत्र है, उनसे ही पूछे कि आपको क्या कुछ जानकारी मिली, आपके पिता ने कुछ भी बताया होगा आपको ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले? उनका कहना है कि नहीं, हम तो उसको जानते भी नहीं है, इसलिए मारा है या क्या कारण है, या क्या लूटपाट के नियत से आए थे, ये भी इनको कुछ पता नहीं है। तो ऐसा कारण, बाकी पुलिस का जो काम है वो पुलिस कर रही है। लेकिन ये बात सही है कि लगातार जो है कटिहार शहर में चोरी की बात करें, अभी कुछ दिन पहले भी रामपारा में चोरी हुई और भी एक दुकान में चोरी हुई थी और हृदयगंज में गोली चली जहां एक की मौत हो गई थी। फिर ऐसे में कल रात को फिर जाके ये घटना तो चुनाव के बाद इस तरह की घटना लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है इसको चाहिए कि जो गश्ती है या पेट्रोलिंग उसको कैसे बढ़ाया जा सके। और जो असामाजिक तत्व इधर उधर बैठे रहते हैं इसको रोककर इसे पूछना चाहिए कि आप इतने रात में क्यों यहाँ पर बैठे रहते हैं। आप कोई भी चौक चौराहे पे निकलिए तो साइड का जो इलाका होता है, जैसे ललियाही का जो बता रहे वन विभाग के पास का इलाका, यहाँ पे अक्सर जो रात में कुछ लोग बैठे रहते हैं। क्या कारण है, प्रशासन को रोककर उनसे पूछना चाहिए कि किस कारण से आप यहाँ बैठे हैं। तो जाहिर है कि उसमें एक डर सा बैठेगा और जो ये लगातार घटना घटती है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग पाएगा। मना
गुड्डू, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये बीती रात की घटना है, देर रात की घटना कही जा रही है, जब प्रभात खबर के पत्रकार राणा सिंह के पिता काली सिंह उनके साथ एक व्यक्ति भी थे जिनके साथ वो किसी काम से जा रहे थे और वन विभाग के पास एक घटना घटी जहां टेम्पू पर, जैसा कि आप हमें बता रहे, टेम्पू में बैठे कुछ अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। न लूटपाट हुई, न किसी तरीके से उगाही की मांग की गई, फिर भी गोली मार दी गई अचानक से बिना वजह। तो ये कहा जा सकता है कि जो अपराधी है बेवजह ही लोगों की जिंदगी जो है वो खत्म करने पर तुले हुए हैं। और जो ललियाही का क्षेत्र है, अक्सर इस क्षेत्र में अपराधी किस्म के जो लोग हैं सड़कों पर बैठे रहते हैं, और अगर पुल पुलियों की बात करें तो वहां पर रोक के ट्रक से भी उगाही करते हैं, लेकिन प्रशासन जो है उस ओर कोई कदम नहीं उठा रहा है। अक्सर ललियाही के लोग, अभी जो ये घटना घटी है उसके बाद भी पूरा इलाका पूरी तरीके से दहशत में है। सभी लोग मांग कर रहे हैं कि कुछ तो इंतजाम किए जाए ताकि ऐसी घटनाएं जो अपराधी अंजाम देते हैं वो अंजाम ना दे। तो अगर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली की बात करें तो अब क्या एक्शन लेगी पुलिस? बिल्कुल मोना, देखिए जहां भी अगर गोली चलती है या अपराधी घटना घटती है तो वो कोई भी स्थल है वहां के लोग डर जाते हैं, उनको एक डर सा मन में बैठ जाता है। तो पुलिस प्रशासन के ऊपर तो ये एक बड़ी बात है। पुलिस प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जो शहरवासी है या ललियाई के जो वासी, इनके मन में जो डर बैठ गया है, इनका डर को कैसे निकाला जाए। इनका निकालने का एक सबसे बड़ा ये होगा कि पहले ये अपराधी को खोजे और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, तब जाकर लोगों को लगेगा नहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी की है और जो अपराधी थे वो जेल में चले गए। अगर अपराधी जल्दी नहीं पकड़े जाते हैं तो वहां के जो लोग हो या और भी कई जगह के जो लोग है उस सड़क से आते जाते हैं, उनके मन में भी ये डर रहेगा कि वो अपराधी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती वाली बात होगी कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। मोना, गुड्डू, अब आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि कुछ और सवाल है जो हम आपसे पूछेंगे। उससे पहले एक जो तस्वीरें हैं हमारे पास वो हम दिखा देते हैं। तो हम आपको तस्वीरें कटिहार मेडिकल कॉलेज की दिखा रहे हैं। 3 गोली लगने के बाद प्रभात खबर के पत्रकार राणा सिंह के पिता का इलाज चल रहा है और ऑपरेशन थिएटर में है अभी वो। 3 गोली लगी है उन्हें और घटना हमने आपको बताई ललियाही की है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं राणा सिंह के पिता काली सिंह की, और अब वो ऑपरेशन थिएटर में है। और बात करें कि आपराधिक किस्म के लोगों की तो लगातार ऐसी जो घटनाएं हैं वो घट रही है। तस्वीरें हम आपको मेडिकल कॉलेज की दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको मेडिकल कॉलेज से दिखा रहे हैं जहां गोली लगने के बाद इलाज चल रहा है प्रभात खबर के पत्रकार राणा सिंह के पिता काली सिंह का। हमको बात करना रखो, हमको बात करना। पैसा है क्या? मैं पैसा है हाँ हमको बात करना है, मालूम है ना बहुत सच्ची जगह लगा है, 21 शर्ट लगाते हैं। तो हम आपको तस्वीरें कटिहार मेडिकल कॉलेज की दिखा रहे थे जहां पर इलाजरत है प्रभात खबर के पत्रकार राणा सिंह के पिता काली सिंह की। हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं मेडिकल कॉलेज से हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। गुड्डू शेख, जैसा कि बात करें आपराधिक तत्व की, तो अगर हम बात करें काली सिंह की तो 3 गोली लगी है उन्हें। हम चाहेंगे कि आप बताएं कि किस किस जगह पर उन्हें गोली लगी है और उन्हें घायल कर दिया गया है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि गोलियां तो बहुत सारी चलाई गई थी लेकिन 3 गोली उन्हें लगी और वो घायल होकर वहीं गिर पड़े थे। जी बिल्कुल, उनकी 2 गोली, एक गोली जो है उनके हाथ में, दाहिने हाथ में लगी है और 2 गोली उनके दाहिने टांग में लगी है। जो क्या कहते हैं, एक जांघ पे लगी और एक जांघ से नीचे जो है पैर के घुटना से थोड़ा नीचे वहां लगी। इस तरह दाहिने साइड में ही 3 गोली लगी है। मोना, अगर स्थिति की बात करें गुड्डू तो स्थिति ठीक है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उनकी स्थिति कैसी है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अगर अब थोड़ी देर पहले ही आप उनसे मिले थे, आपने उनसे बात की है, तो उस समय वो उनकी स्थिति कैसी थी? बिल्कुल, उस टाइम तो वो उतने कुछ खास ज्यादा दिक्कत उनको लग नहीं रही थी। हालांकि जो रात की ही घटना है, थोड़ा उनको दर्द काफी हो रहा है। हालांकि डॉक्टर ने जो फर्स्ट ट्रीट करके उनको फिर जो क्या
ऑपरेशन थिएटर के ले जा रहे थे। उसी बीच हमने उनसे कुछ बात करने की प्रयास की थी। उन्होंने आस्ते आस्ते कुछ हमें बोला कि नहीं अभी ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो वो बातचीत कर रहे हैं, भले हालांकि सुलह कर रहे हैं। तो हाथ और पैर में गोली लगी है तो खतरा की तो कोई बात नहीं है, फिर भी ऑपरेशन चल रहा है। बस आधे से 1 घंटे में क्लियर हो जाए कि उनकी स्थिति कैसी है। मोना, गोलू, बात करें आपराधिक तत्व की, तो कुछ दिन पहले जब हृदयगंज में गोली चली थी, 7 गोली लगी थी एक व्यक्ति को और उसकी मौत हो गई थी। उस समय भी देर रात का वक्त था और जुआ खेलने के दौरान जो घटना घटी थी तो उसमें मौत हुई थी। और उस समय अगर बात करें स्थानीय लोगों की तो कानो कान किसी को खबर नहीं हुई थी। 7 गोली चलने के बाद भी किसी को पता नहीं चला था कि गोली चली है और कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। अगर इस घटना की बात करें ललियाही की, तो जब 3 गोली मारी गई वन विभाग के पास, तो क्या जो कोई गवाह है या फिर कोई लोग हैं उन्होंने देखा, या फिर रात का वक्त था, देर रात था, तो किसी की नजर इस पर नहीं गई? कब परिजनों और पुलिस को जानकारी मिली कि ऐसी घटना घटी है वहां पे? बिल्कुल मोना, जो वन विभाग के पास का जो इलाका है, यहाँ पर एक गैस गोदाम भी है जो कोऑपरेटिव रेलवे कोऑपरेटिव का है। तो ये सन्नाटा इलाका है मोना, यहाँ पर स्थानीय लोग या घर द्वार की बात करें वो है नहीं। हालांकि यहाँ से रोड के उस पार थोड़ी दूर में कुछ रेलवे क्वार्टर्स हैं। तो लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो लोग खुलकर सामने नहीं आते हैं बताने के लिए कि कौन थे या कैसे हुआ या कब हुआ। लोग से पूछने से सीधे कहते हैं हमें इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। अब पुलिस का काम है, पुलिस छानबीन कर रही है कि ये कैसे हुआ है और यहाँ पर किसी ने उसको देखा है क्या, क्योंकि वो सड़क है और 10 बजे रात का लगभग ये मामला है। तो 10 बजे कोई ज्यादा रात नहीं होता है, मेन सड़क है, अक्सर लोग वहां से आते जाते हैं। किसी ने न किसी ने तो जरूर देखा होगा। अब ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती की बात होगी कि गवाह को कैसे ढूंढा जाए, गवाह के बाद जो है फिर अपराधी तक पहुंचा जाए। बिल्कुल सही कहा गुड्डू आपने। अगर हम बात करें कि जब जो आपराधिक किस्म के लोग हैं ललियाही के उन क्षेत्रों को चुनते हैं जहां पर लोगों की आवाजाही बेहद कम होती है और पुलिस प्रशासन लगातार दावे करती है कि पेट्रोलिंग किया जा रहा है ताकि जो अपराधी है वो अपराध को अंजाम ना दे सके, लेकिन उन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग क्यों नहीं की जाती है जहां पर सिर्फ आपराधिक किस्म के लोग बैठकर इस तरीके से अपराध को अंजाम देते हैं और इस तरीके से जो मासूम लोग होते हैं जो बेवजह उनके शिकार बनते हैं। और आज प्रभात खबर के पत्रकार राणा सिंह के जो पिता है काली सिंह, उनको अपना शिकार बनाया गया है। ना उगाही की गई, ना किसी चीज की मांग की गई और सीधे गोली मार दी गई। तो क्या ऐसे क्षेत्र जो थोड़ी दूरी पर पड़ते हैं जहां पर लोगों का आना जाना बेहद कम होता है, क्या वैसे क्षेत्रों में पेट्रोलिंग जरूरी नहीं है? तो हमारा संपर्क टूट चुका है हमारे संवाददाता गुड्डू शेख से, लेकिन तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं कटिहार मेडिकल कॉलेज से। और ललियाही की ये घटना है, देर रात 10 बजे की घटना है, बीती रात 10 बजे की घटना है जब इस तरीके से एक टेम्पो पर 3 अपराधी बैठे थे। अचानक से एक बाइक गुजरती है उनके सामने से और सीधे वो उस पर टूट पड़ते हैं। बाइक पर 2 लोग सवार होते हैं, एक तो भागने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन दूसरे प्रभात खबर के पत्रकार राणा सिंह के पिता काली सिंह इन अपराधियों के हत्थे चढ़ जाते हैं और धाए 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 3 गोलियां उन्हें मार दी जाती है। 2 गोली पैर पर लगी है और 1 गोली हाथ में। अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन के बाद की स्थिति कैसी होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो ऑपरेशन की पहले की है। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ उनके बेटे प्रभात खबर के पत्रकार राणा सिंह भी हैं और वो उनकी देखभाल कर रहे हैं। जैसे ही हमें ये जानकारी मिली तुरंत हमने आपको अपडेट किया क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है और लगातार जो गोलीकांड हो रहे हैं, चोरी हो रही है और जो भी अन्य घटनाएं हो रही है उसे देखते हुए लोग दहशत में आ रहे हैं। लेकिन दहशत में रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस प्रशासन है, इस घटना की जो जानकारी पुलिस के पास हो चुकी है और मामले में तुरंत कार्रवाई की गई है और पुलिस पूरी तरीके से उन अपराधियों की तलाश में है जो इस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं। चलिए एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। तो हमारे साथ एक बार फिर मेडिकल कॉलेज से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख।
बात करें गुड्डू कि जिस तरीके से अपराधी अपनी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ललियाही का क्षेत्र शुरू से ही एक अपराध का अड्डा माना जाता है, जो बांध है उस पर भी अपराधी आए दिन ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। छोटी मोटी वारदातों को छोड़ दे तो बड़ी बड़ी घटनाएं भी घटती हैं और जो उगाही है वो तो बदस्तूर जारी है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की तैनाती की या फिर किसी भी कार्रवाई की तो नहीं हो पाई है। और इस तरीके से 10 बजे रात कुछ ज्यादा रात नहीं हुई थी और या बोला जाए कि इस टाइम में ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। उस समय 3 गोली मारी गई है। अगर देर रात की बात करें तो और भी बहुत सारी घटनाएं होती होंगी उस क्षेत्र में। बांध का इलाका है, उस बांध के जरिए जो है कई वहां से जो अपराधी है भागने में अक्सर जो है सफल रहते हैं, क्योंकि बांध के जरिए जो कई तरफ जो रास्ता जाती है उस रास्ते से वहां से निकल जाते हैं। तो ललियाही से जो बांध का दूरी है वो 1 से 1.5 किलोमीटर का दूरी है, इसलिए अक्सर लोग जो है ललियाही का इलाका ही चुनते हैं कि अपराध करने के बाद भागने के लिए सबसे सेफ जगह माना जाता है इसको होना। जी बिल्कुल सही कहा गुड्डू आपने। और ऐसे जो जगह होती हैं जहां पर भागने के लिए बहुत सारी जगह हो या फिर छुपने के लिए जगह हो, उस हिसाब से अपराधी वैसे क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं। लेकिन एक बात और है गुड्डू कि हमें बहुत जानकारी मिलती है और कई बार इस पर हमने खबर का प्रसारण भी किया है कि ललियाही के जो बीच रोड है जिससे ट्रक होकर गुजरती है, वहां पर भी लोग अपराधी किस्म के जो व्यक्ति हैं खड़े होकर बंदूक की नोक पर ट्रक ड्राइवर से उगाही करते हैं। इस पर क्यों नहीं पुलिस कोई कार्रवाई करती है? बिल्कुल मना, जैसा हमने पहले भी कहा है कि पुलिस की गाड़ी को देखकर जो अपराधी किस्म का लोग होते हैं वो छूट जाते हैं। और जैसे पुलिस की गाड़ी फिर आगे निकलती है फिर वो वापस बाहर आ जाते हैं। तो पुलिस को ऐसे में चाहिए कि अपनी नजर जो है वो पूरी चौकस रखें। दूर से ही कोई भी शक लगे तो वहां पर उनको रुकना चाहिए, 2 मिनट रुक के उसको देखना चाहिए कि कहीं कोई लोग भागे तो नहीं है, कहीं कुछ हरकत तो यहाँ पर नहीं हुई है। तो इसका ऐसे देखने से जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनको एक मन में डर बैठेगा। तो ऐसे तो क्योंकि पुलिस की गाड़ी होती है तो उसमें बत्ती, लाल बत्ती, ब्लू बत्ती होती है, तो काफी दूर से दिखाई पड़ जाती है कि ये पुलिस की गाड़ी आ गई है। दूर से दिखने के बाद जो है लोग अक्सर छुप जाते हैं, जिस कारण से पुलिस के हाथ ये लोग नहीं आते हैं होना। बिल्कुल सही कहा। अगर आपकी बात करें गुड्डू तो कैसी कार्रवाई की जा रही है, क्या कह रही है पुलिस? कब तक अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा और कब तक ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी पुलिस की सलाखों के पीछे होंगे? जी बिल्कुल मना, अभी तक कोई वरीय अधिकारी से बात नहीं हो पाई है हमारी, लेकिन बाकी जो पुलिस के लोग थे उनसे बात हुई। उनका कहना है कि नहीं, जांच चल रही है, हम लोग अपराधी के तलाश में लगे हुए हैं, जल्दी जो भी अपराध हुई है उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी होना। गुड्डू आप हमारे साथ लाइन पे बने हैं, हम एक बार फिर तस्वीरें दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को। कट रहा है, रहने का कट रहा है। क्या बोलो? क्या करेंगे? कट रहा है, रहने का कट रहा है। क्या बोलो? क्या बोलो? बांध में है, बांध में है। हमको बात करना था, रखो हमको बात करना था। पैसा है क्या नहीं? पैसा है क्या नहीं? हाँ हमको बात करना है, मालूम नहीं लगा बहुत शक्ति जरूर लगाए, 21 शॉट लगाते हैं। सुबह बोलो 3 बजे निकल जाएंगे रात में। और किसी को नहीं लगा? राना जी
किसी से कोई दुश्मनी है क्या? और किसी क्या करेंगे? तो देखा आपने सीधी तस्वीरें हम आपको कटिहार मेडिकल कॉलेज से दिखा रहे हैं। और एक और दुखद खबर है, हम आपको बता दें एक और बड़ी दुखद खबर आ रही है। इलेक्शन ऑफिस के प्रधान सहायक बुलंद झा का निधन हो गया है। इलेक्शन ऑफिस के प्रधान सहायक बुलंद झा का निधन हो गया है। एक और दुखद खबर है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तरुण कुमार, जो इस विषय पर पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। तरुण, इलेक्शन ऑफिस के प्रधान सहायक थे बुलंद झा, जिनका निधन हो गया है, कैसे इनका निधन हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से प्रधान सहायक नहीं, नाजिब थे इलेक्शन डिपार्टमेंट के, और काफी दुखद घटना है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उनका जो निधन हुआ है, प्रशासन और जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट में हो, काफी वो दुखी है इस बात को लेकर कि एकाएक बुलंद झा छत पर किसी से बात कर रहे थे, इसी क्रम में उनका पैर फिसल गया, अनबैलेंस हो गया और छत से सीधे नीचे गिरने की वजह से सर में काफी चोट आई और वो स्पॉट डेथ हो गए। वो कोढ़ा के फुलडोबी के रहने वाले थे। उनके पार्थिव शरीर को फुलडोबी सुबह लेके चला गया है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं बुलंद झा एक ऐसी शख्सियत थे जो पूरे इलेक्शन में अपने काम से, अपने जो उनका जो वर्क था वो पूरा उनके जिम्मे रहता था। सारा चीज छोटी से लेकर बड़ी चीजों की जिम्मेदारी होती थी। ऐसे में निश्चित रूप से प्रशासनिक जो कमा है या फिर उनके जो सहपाठी है, सहकर्मी है, जो कलीग्स है, उन सभी लोगों को काफी दुख पहुंचा। जी तरुण, बात करें कि बुलंद झा की, तो जिस तरीके से वो अपने कार्यशैली की वजह से जाने जाते थे, घटना कब की है, कब ये घटना घटी कि वो छत से नीचे गिरे और कब उनकी मृत्यु हुई है? नहीं, कल रात की घटना है, लगभग 9 साढ़े 9 बजे की घटना है, जब अपने छत पर वो किसी से बात कर रहे थे अपने ही घर के छत पर, और ऐसे में एकाएक उनका बैलेंस बिगड़ा और सीधे छत से नीचे गिरे। उनके हेड पर काफी इंजरी हुई, चोट लगी, जिसके वजह से उनकी घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। और ये काफी दुखद घटना है। निश्चित रूप से कटिहार में बुलंद झा प्रशासनिक में और जितने भी अधिकारी हैं उनके काफी करीबी थे, और ऐसे में उनका निधन होना निश्चित रूप से एक अपूरणीय क्षति है। जी बिल्कुल सही कहा तरुण आपने, और ये बेहद दुखद खबर है आप सभी के लिए, इस तरीके से उनका निधन हो चुका है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि गोली चली और गोली चलने से एक व्यक्ति बुरी तरीके से घायल है, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, प्रभात खबर के पत्रकार राणा सिंह के पिता काली सिंह हैं, जो अभी इलाजरत है और ऑपरेशन उनका चल रहा है। तो इस तरीके से लोग, माफ कीजिएगा, जो अपराधी हैं वो इस तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और अब जरूरत है नकेल कसने की। इस विषय पर आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे, जैसे जैसे इस पर कार्रवाई होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।